हेलो एवरीवन दोस्तों। तो मध्य प्रदेश से मिली हैं दुर्लभ धरोहरें। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में जो दमोह जिला है उसके जो बांदकपुर है उसमें देव श्री जागेश्वर नाथ लोक जो है ये भी बन रहा है। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश से रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हम आज की क्लास में अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पास में बांदकपुर में देव श्री जागेश्वर नाथ लोक जो है ये बन रहा है और ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 100 करोड़ की लागत से ये बन रहा है। हम मध्य प्रदेश के मैप को समझने का प्रयास करें तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में एक सागर संभाग आता है। इसी सागर संभाग में एक जिला आता है जिसका नाम है दमोह जिला हो जाएगा। और इसी दमोह जिले के बांदकपुर में देव श्री जागेश्वर नाथ लोक जो है इसका जो है ये उद्घाटन मतलब एक तरह से 100 करोड़ की लागत से ये बन रहा है। अब जो ये दमोह का देव श्री जागेश्वर नाथ लोक है इसके इतिहास की हम बात करें तो समय है दोस्तों 18वीं शताब्दी यानी 1711 के आसपास का। एक मराठा सरदार थे, उनको एक स्वप्न आया, शिव जी का स्वप्न आया और स्वप्न में बताया गया कि यहाँ पर जो है शिवलिंग है। और जब अगले दिन खुदाई हुई तो यहाँ पर जो है ये शिवलिंग निकला था। साथ ही साथ इसे जो है 13वां ज्योतिर्लिंग जो है ये भी माना जाता है। दमोह जिले के जो बांदकपुर में देव श्री जागेश्वर नाथ लोक जो है इसमें साथ ही साथ शिव जी का शिवलिंग है, साथ ही साथ जो है पार्वती माता का मंदिर है। कांवड़ यात्रा से जो नर्मदा नदी से कांवड़ जो है वो पानी भरते हैं और यहाँ पर जागेश्वर नाथ लोक जो है यहाँ पर भी लेके आते हैं। तो अब जो महाकाल उज्जैन उज्जैन जो महाकालेश्वर है ना दोस्तों, यहाँ पर महाकाल लोक जो है ये बन चुका है। इसी महाकाल लोक की तर्ज पर जो है दमोह जिले के बांदकपुर में देव श्री जागेश्वर नाथ लोक जो है ये अब 100 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा, जिसमें धीरे धीरे जो है ये यहाँ पर काम चल रहा है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि देव श्री जागेश्वर नाथ लोक जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो याद रखना दमोह जिले के बांदकपुर में हो जाएगा। कैसे याद रखें, तो दमों से देखिए दोस्तों, दम आजकल के दोस्तों युवाओं में दम होती है पर वो जो है सुबह जल्दी नहीं उठते, जागते कब है 10-10 बजे, ठीक है। तो जाग तो देव श्री जागेश्वर नाथ लोक जो है दमोह जिले के बांदकपुर में हमें देखने को मिल जाएगा और 100 करोड़ की लागत से यहाँ पर महाकाल लोक की तर्ज पर जो है जागेश्वर नाथ लोक जो है ये बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, हमने मध्य प्रदेश के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पर खाली पदों पर विशेषज्ञ डॉक्टर जो है उनकी भर्ती होगी। देखिए मोहन यादव जी जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी, इस कैबिनेट मीटिंग में कुछ जो है निर्णय लिए गए। इसमें एक ये महत्वपूर्ण निर्णय आपको ध्यान रखना है कि जो डॉक्टर हैं विशेषज्ञ डॉक्टर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में उनकी सीधी भर्ती होगी। शुरुआत में ट्रांसफर नहीं होगा परंतु 3 वर्ष तक उनकी सेवाएं जो है हो जाएंगी। उसके बाद जो है इनका ट्रांसफर यानी स्थानांतरण भी सामान्य चिकित्सकों की तरह किया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट जो मीटिंग है उसमें यह डिसीजन लिया गया है कि अपने मध्य प्रदेश के जो सभी जिले हैं इन जिलों में छोटे छोटे जो आईटी पार्क है ये खोले जाएंगे। जैसा कि आपको पता होगा, नहीं पता है, जैसे मैं आपको बार बार बोल दूं ना आपको पता होगा, तो पता नहीं होता है तो मैं बता भी देता हूँ कि ये वाली बात है। इंदौर के क्रिस्टल आईटी पार्क आपको देखने को मिलेगा। ऐसा ही दोस्तों आईटी पार्क जो है छोटे छोटे जिलों में मतलब सभी जिलों में छोटे छोटे आईटी पार्क खुलेंगे जिससे वहां के लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। इसके अलावा और क्या डिसीजन लिए गए हैं, जनता से जुड़े कुछ और भी डिसीजन लिए गए, जैसे मेधावी छात्राओं को स्कूटी योजना 2031 तक जो है ये बढ़ाई गई है। जैसा कि आपको पता होगा, पता तो नहीं होगा मुझे पता है, अगस्त का महीना था इसी समय, इस समय नहीं मतलब अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त का महीना था 2023 में। उस समय मुख्यमंत्री थे अपने मामा जी शिवराज सिंह चौहान जी। उन्होंने ई स्कूटी योजना की क्या की थी, शुरुआत की थी। यानी अगस्त 2023 में मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से ई स्कूटी योजना की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। और ये जो ई स्कूटी योजना है ये जिले में जो भी मेधावी छात्रा है जिसने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं उन्हें वो स्कूटी मिलेगी। अब जो ये स्कूटी योजना 2023 से शुरू हुई थी और अब कैबिनेट मीटिंग में क्या कहा गया कि ये जो है 2021 तक जो है ये स्कूटी योजना चलेगी। तो आपको याद रखना है शुरुआत कब हुई, अगस्त 2023 में। कहाँ से शुरू की गई, मध्य प्रदेश के शहडोल। शहडोल जिला कहाँ पड़ता है, जैसे ही मैं शहडोल बोलूँ तो आपको दिखना चाहिए कि यहाँ पर है। तो इस शहडोल जिले से स्कूटी योजना की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा 2300 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों को मंजूरी मिली। नमो हरित नगर योजना को मंजूरी मिली जिसमें शहरों पर्यावरण सुधार पर फोकस किया जाएगा। पुनर्वास योजनाओं को स्वीकृति, प्रभावित परिवारों को राहत मिलेगी। डेटा सेंटर मध्य प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे जिससे डेटा जो स्टोरेज हो सके।
इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2023 में भी संशोधन होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के लिए भी, मतलब विज्ञान और टेक्नोलॉजी में भी क्या किए जाएंगे, वो इन्वेस्ट किया जाएगा। केन बेतवा लिंक के रुंज और मझगांव सिंचाई परियोजना के लिए भी 202 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कैबिनेट मीटिंग में लिए गए थे डिसीजन। इसके बाद देखिए, मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने उपलब्धियां गिनाई कि सरदार सरोवर परियोजना मध्य प्रदेश, मतलब गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना से रिलेटेड कुछ विवाद चल रहा था। अब विवाद के समाधान से प्रदेश को मिली है बड़ी आर्थिक राहत है। 57% जो है ये मध्य प्रदेश से फायदा होता है। सरदार सरोवर परियोजना की नर्मदा नदी पर हमें गुजरात में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो 30 सालों से जो है सरदार सरोवर परियोजना का जो विवाद है उसको सोल्यूशन मिल चुका है। तो इससे जो है मध्य प्रदेश को पहले बहुत लॉस होता था, करीब 1,500 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ घटकर अब जो है 217 करोड़ रुपए जो है ये रह गया है। इसके अलावा और भी चीजें बताई गई, जैसे मध्य प्रदेश में जो वक्फ बोर्ड है ना, वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया, और वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है। पुनर्गठन करके जो 2 हिंदू सदस्य जो है वो भी जुड़े। वक्फ मतलब समझते हो, वक्फ बोर्ड का मैंने इतिहास बताया। 1954 में पहला अधिनियम आया, फिर 1995 में अधिनियम आया, और फिर 2025 में भी संशोधन हुआ। तो वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ज्ञान भारतम योजना जो है भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई, जिसके माध्यम से कोई प्राचीन पांडुलिपि है और भी जो प्राचीन चीजें उनको संरक्षित जो है ये किया जाएगा। तो सबसे ज्यादा संरक्षित करने के मामले में अपना मध्य प्रदेश जो है ये भारत में पहले स्थान पर रहा है। इसके अलावा जल संरक्षण, खेल और औद्योगिक निवेश में भी देश की उपलब्धियों को ऐतिहासिक बताया। और पांडुलिपियों के संरक्षण में मध्य प्रदेश ने क्या बनाया है, एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। देश में मध्य प्रदेश अपना पहले स्थान पर है, जिन्होंने ज्ञान भारतम योजना में क्या बनाया, अपना रिकॉर्ड बनाया। अब देखिए पांडुलिपियां, तो वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला पहला राज्य अपना मध्य प्रदेश, वहीं ज्ञान भारतम योजना में भी प्रदेश ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। अब तक इतनी 34 लाख से अधिक पांडुलिपि पन्नों का पंजीकरण किया और 12 लाख से अधिक पन्नों का सत्यापन ये किया है। अब जगह जगह से कुछ चीजें मिली है जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। इसके अलावा रक्षा उद्योग और स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क से जो है इससे भी रोजगार बढ़ेंगे। इसके लिए आपको याद रखना है, सबसे पहला पॉइंट है शिवपुरी के पाली में। पाली जिला एक राजस्थान में भी है, ओम बन्ना के बारे में आपने सुना होगा, पर ये शिवपुरी के एक जगह है पाली। यहाँ पर 2500 करोड़ रुपए की लागत से अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस यूनिट जो है ये भी स्थापित की जा रही है। तो शिवपुरी के जो पाली वाला क्षेत्र है वहां पर डिफेंस यानी रक्षा उद्योग से रिलेटेड जो है ये एरोस्पेस यूनिट स्थापित की जा रही है, जिससे संबल के आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा। और वहीं भोपाल के सतगड़ी में भी 150 करोड़ रुपए की लागत से ये जो है विकसित होगा, क्या, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क है। तो आपको याद रखना है शिवपुरी के पाली में रक्षा उद्योग से रिलेटेड, जबकि भोपाल के सतगड़ी में, ठीक है, भोपाल के सतगड़ी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट एक इंडस्ट्रियल पार्क जो है इसका क्या किया जा रहा है, विकास किया जा रहा है, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो क्वेश्चन आएगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडस्ट्रियल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में, भोपाल में भी सतगड़ी। साथ साथ लोगों का घर था, भोपाल में गया, चलो इंडस्ट्रियल पार्क खोल लिया, तो ऐसे याद रखो। ठीक है, तो शिवपुरी के पाली में रक्षा उद्योग से रिलेटेड, साथ ही साथ भोपाल के सतगड़ी जो है उसमें ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क जो है इससे हजारों लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और यहाँ 10,000 क्षमता का कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर भी बनाया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य विकास, निवेश और ये सारी चीजें बता रखी है। इसके अलावा देखिए, हाँ, इसके अलावा आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि जल गंगा जो संवर्धन अभियान है ना, इसके तहत पिछले 3 वर्षों में 15,819 करोड़ रुपए की लागत से 5.2 लाख से अधिक जल संरक्षण कार्य पूरे किए गए। 2026 में अकेले 3.60 लाख से अधिक कार्य संपन्न हुए, जबकि बड़वानी, खंडवा, नीमच, उज्जैन और खरगोन अभियान में शीर्ष से जो है ये 5 जिले जो है ये रहे। और खेलों में भी अपने मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने जापान में आयोजित जो अंडर 18 हॉकी एशिया कप है इसमें 6 गोल्ड और 4 कांस्य पदक जीतकर जो है प्रदेश का गौरव जो है ये बढ़ाया है। तो इससे रिलेटेड आपको क्या याद रखना है कि शिवपुरी के पाली में रक्षा उद्योग से रिलेटेड, जबकि भोपाल के सतगड़ी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडस्ट्रियल पार्क जो है ये बन रहा है। ठीक है।
पांडुलिपियों के संरक्षण में भी अपने मध्य प्रदेश ने क्या बनाया है, रिकॉर्ड बनाया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के धार जिले में एक पीथमपुर नामक जगह है, आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक आपको बता देता हूँ। ये है अपना प्यारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये यहाँ पर है धार जिला, धार में मांडू है, धार में बागपत और धार में पीथमपुर नामक एक जगह भी हो जाएगी। अब पीथमपुर में बना रहे मेक इन एमपी का इकोसिस्टम, यानी सारी चीजें मध्य प्रदेश में बने, ऐसा पीथमपुर में बनाया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री ने ल्यूबोंग इंडिया कंपनी के नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है इसका उद्घाटन किया है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के धार जिले के पीथमपुर में हो जाएगा। यहाँ यानी यहाँ पर दोस्तों क्या बनेंगे, औद्योगिक अर्थव्यवस्था मजबूत होगी यदि पीथमपुर में बहुत सारी कंपनियां खुलेंगी। तो निवेशकों के लिए प्रोत्साहन के सभी द्वार मध्य प्रदेश ने खोल दिए हैं। मेक इन इंडिया की तर्ज पर मेक इन एमपी के तहत इन्वेस्टर्स को भी मौका दिया जा रहा है कि आप जो है यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए। तभी तो ये न्यू इंडिया कंपनी जो इसके नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है इसका उद्घाटन मोहन यादव जी ने कर दिया है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा इंजीनियरिंग और ऑटो कंपोनेंट उद्योगों को भी मजबूती मिलेगी। 10,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी अपने मध्य प्रदेश में हो रही थी, मतलब रीजनल इन्वेस्टर समिट जो है ये भी मध्य प्रदेश में उद्योग को मजबूत करने के लिए हुई है। इसके अलावा सतत विकास लक्ष्य, लक्ष्य नंबर 9 उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचे में मध्य प्रदेश का सबसे कम स्कोर रहा। 2023 की नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मात्र 39 जो है ये रहा। ठीक है, तो वो भी आपका थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाएगा। सतत विकास लक्ष्य याद रखना, एस्पिरेंट मध्य प्रदेश है ये रहा था। इसके अलावा वही इंडस्ट्रियल बेल्ट में धार औद्योगिक विकास का ग्रोथ इंजन बन रहा है। धार के पीतमपुर में जो है मेक इन एमपी के तहत है ये कंपनी आ रही है। ठीक है, हाँ, अब उसके बाद आइए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 जो है इसमें नगरीय विकास को साइबर सुरक्षा श्रेणी में रजत सम्मान मिला है। यानी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में अपना जो मध्य प्रदेश का नगरीय विकास और आवास विभाग है इसको राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के तहत साइबर सुरक्षा की श्रेणी में कौन सा पुरस्कार मिला है? रजत पुरस्कार मिला है। तो साइबर सुरक्षा की श्रेणी में रजत पुरस्कार मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के तहत। अब इसके बाद आइए मध्य प्रदेश से मिली है दुर्लभ धरोहरें। वही ज्ञान भारतम जो पोर्टल है, ज्ञान भारतम जो पहल है, इसके तहत दुर्लभ प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान रहा? पहला स्थान रहा है। तो मध्य प्रदेश से मिली दुर्लभ धरोहरें कहाँ कहाँ से मिली है ये थोड़ा सा देख लीजिए। सबसे पहले देखिए मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है टीकमगढ़। इसी टीकमगढ़ से 2018 में एक जिला अलग हुआ था जिसका नाम था निवाड़ी जिला। इसका नाम क्या था दोस्तों? निवाड़ी जिला हो जाएगा। और इसी टीकमगढ़ से 10 फीट लंबा जम्बू द्वीप का एक दुर्लभ नक्शा मिला है। ठीक है, 10 फीट लंबा जम्बू द्वीप का एक दुर्लभ नक्शा हमें कहां से मिला है? मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से हो जाएगा। इसके अलावा हम देखें इधर ही टीकमगढ़ के बगल में ही इधर ओरछा वाला एरिया हो जाएगा। इस ओरछा वाले एरिया पर बुंदेला वंश के शासक जो है ये शासन करते थे। बुंदेला वंश का जो ओरछा राजवंश का संस्थापक था ये रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला, फिर भारती चंद्र बुंदेला। ठीक है, रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला, भारती चंद्र बुंदेला, मधुकर शाह, राम शाह, फिर राम शाह का एक भाई था इंद्रजीत सिंह बुंदेला। इन्हीं इंद्रजीत सिंह बुंदेला के दरबार में कवि केशव दास रहते थे। अब कवि केशव दास ने कौन सी लिखी? रसिक प्रिया कवि प्रिया। तो इसमें जो रसिक प्रिया है महाकवि केशव दास की जो रचना रसिक प्रिया है इसकी हस्तलिखित जो है ये पांडुलिपि हमें पन्ना में देखने को मिली है। कहाँ पर? पन्ना में। पन्ना जिला जो है हीरे की खदानों के लिए जाना जाता है। और पन्ना में आपको याद रखना है महाकवि केशवदास कृत रसिक प्रिया की हस्त हाथों से लिखी हुई पांडुलिपि मिली है। 10 फीट लंबा जम्बू द्वीप का दुर्लभ नक्शा कहाँ से मिला? टीकमगढ़ से। तो टीकमगढ़ से 10 फीट लंबा जम्बू द्वीप का दुर्लभ नक्शा मिला। इसके अलावा दोस्तों केशवदास की जो रसिक प्रिया है उसकी हाथों से लिखी हुई पांडुलिपि मिली। बुरहानपुर में 220 वर्ष पुराना 20 फीट लंबा हाथों से लिखा हुआ श्रीमद भगवत महापुराण जो है ये हमें देखने को मिला। तो बुरहानपुर से हमें क्या देखने को मिला? 220 वर्ष पुराना 20 फीट लंबा हस्तलिखित भागवत महापुराण मिला है। दतिया से विक्रम संवत 1828 का ऐतिहासिक ताम्रपत्र अभिलेख मिला। तो दतिया से क्या मिला है? विक्रम संवत 1828 का ऐतिहासिक ताम्रपत्र अभिलेख। विक्रम संवत पता है ना, 57 ईसा पूर्व में चलाया गया था। विक्रम संवत गर्दबिल वंश के शासक विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करके विक्रम संवत चलाया, जिसे कृत संवत या मालव संवत भी कहा जाता है।
तो ये जो दतिया से विक्रम संवत 1828 का ऐतिहासिक ताम्रपत्र अभिलेख मिला। बुरहानपुर से श्रीमद् भागवत महापुराण हमें देखने को मिली। पन्ना से केशवदास की रसिक प्रिया की जो हस्तलिखित पांडुलिपि मिली, और टीकमगढ़ से जम्बूद्वीप का दुर्लभ नक्शा मिला। और ऐसी बहुत सारी हमें जो है ये पांडुलिपियां वगैरह मिली। तो जो ज्ञान भारतम पहल है, इसमें मध्य प्रदेश सरकार ने अपलोड किया, और दुर्लभ प्राचीन पांडुलिपियों में संरक्षण में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान आया? पहला स्थान आया। 34 लाख प्लस पांडुलिपि पन्नों, 12 लाख पांडुलिपियों का सत्यापन। मध्य प्रदेश अपना जो है ज्ञान वार्तम पहल के तहत मध्य प्रदेश में इनके संरक्षण में पहले स्थान पर आया, जिसमें आपको याद रखना है टीकमगढ़ में क्या मिला? 10 फीट लंबा जम्बूद्वीप का दुर्लभ नक्शा हो जाएगा। पन्ना से केशवदास की रसिक क्रिया देखने को मिली। बुरहानपुर से श्रीमद् भागवत महापुराण देखने को मिली। और दतिया से विक्रम संवत 1828 का ऐतिहासिक ताम्रपत्र अभिलेख जो है ये हमें देखने को मिल गया। ठीक है। हाँ, इसके अलावा देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश बन रहा है देश का क्रिटिकल मिनरल हब बन रहा है, यानी मध्य प्रदेश में जो है बहुत सारे खनिज जो है ये हमें देखने को मिल रहे हैं। यदि हम देखें मध्य प्रदेश का बैतूल जिला, ये यहाँ पर हमें मध्य प्रदेश का बैतूल जिला देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर हमें जो है मध्य प्रदेश का सीधी जिला देखने को मिल जाएगा। तो मध्य प्रदेश का बैतूल, अलीराजपुर और जो सीधी का जो बेल्ट है, बैतूल, अलीराजपुर और सीधी जिलों में फैली खनिज बेल्ट में उच्च गुणवत्ता वाली ग्रेफाइट का विशाल भंडार हमें देखने को मिले। ये जो ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट पेंसिल की नुक्ती जो है ग्रेफाइट बनती है, का जो सुचालक है ये ग्रेफाइट। इस ग्रेफाइट के भंडार हमें बैतूल, अलीराजपुर और सीधी वाले क्षेत्र से देखने को मिला है। और क्षेत्र में मिला है हाई फिक्स्ड कार्बन और उत्सर्जक और उत्कृष्ट फ्लैकी गुणवत्ता वाला ये ग्रेफाइट। यानी ग्रेफाइट हमें देखने को मिल जाएगा जो ईवी में काम आएगा, इलेक्ट्रिक वाहन, ऊर्जा भंडारण और इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उद्योग के लिए ये ग्रेफाइट बहुत महत्वपूर्ण है। किन किन क्षेत्रों में? अलीराजपुर और सीधी वाले क्षेत्रों में हमें ये उच्च क्वालिटी का ग्रेफाइट जो है ये देखने को मिला, और ये उद्योगों के विकास की एक नई पहल है। अब ईवी क्रांति का बनेगा सशक्त आधार। क्यों? कि ग्रेफाइट लिथियम आयन बैटरियों के एनोड निर्माण का प्रमुख ये कच्चा माल होता है। उच्च गुणवत्ता वाला ग्रेफाइट ईवी उद्योग को गति देगा। तो ये ओवरऑल यदि ग्रेफाइट हमें मिलेगा तो ईवी उद्योग को भी क्या मिलेगी? मध्य प्रदेश में जो है ये गति मिलेगी। इसके अलावा अपना मध्य प्रदेश जो है खनिज संपदा से भी क्या है? खनिज संपदा से भी समृद्ध है अपना मध्य प्रदेश। जैसा कि हम देखें हीरा और तांबा के उत्पादन में अपना मध्य प्रदेश कैसा है? मध्य प्रदेश का एक अधिकार हमें हीरा और तांबा के उत्पादन में देखने को मिल जाएगा। हीरे की खदानें हमें मध्य प्रदेश के पन्ना हो जाएगा, सतना हो जाएगा और छतरपुर साइड देखने को मिल जाएगी। छतरपुर में बक्सवा, अंगूरा हो जाएगी, हीरा में मझगवा, हिनौता और पुतली हो जाएगी। सतना साइड भी हमें हीरे की खदानें देखने को मिल जाएगी। रामखेरिया में हीरा जो है इसका उत्खनन होता है, और हीरे के उत्पादन में तो मध्य प्रदेश का पूरा क्या है? एक अधिकार। इसके अलावा मैग्नीज की सबसे बड़ी खुले मुंह की खदान हमें कहाँ पर? बालाघाट में देखने को मिल जाएगी। भरवेली की खदान जो है ये मैग्नीज की खुले मुंह की खदान है, और 26% मैग्नीज अयस्क भंडार में देश में सबसे अधिक है। यानी मैग्नीज का जो मैग्नीज अयस्क है, मैग्नीज अयस्क जिससे मैग्नीज बनता है, उसका भंडार में अपना मध्य प्रदेश कौन से स्थान पे? देखो, उत्पादन अलग होता है, भंडार अलग होता है। 26% मैग्नीज अयस्क भंडार है अपने मध्य प्रदेश में। ये देश में सबसे अधिक जो है मैग्नीज अयस्क का भंडार हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा? मध्य प्रदेश में। जबकि 73% तांबा अयस्क भंडार के साथ देश में अग्रणी स्थान पे अपना मध्य प्रदेश हो जाएगा। तांबे की खदानें भी इधर ये क्या कहते हैं, बालाघाट साइड हमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है। मलाजखंड, मलाजखंड नामक जगह जो है वहां पर हमें तांबे की खदानें देखने को मिल जाएगी। आप कमेंट्स में बताइए कि मलाजखंड के अलावा तांबे की खदानें हमें यहाँ पर कौन कौन सी देखने को मिलेगी। 73% तांबा अयस्क भंडार के साथ देश में अग्रणी स्थान पे मध्य प्रदेश। 26% मैग्नीज अयस्क भंडार के साथ देश में सबसे अधिक है। चूना पत्थर उत्पादन में अपने मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। चूने की खदानें इधर कटनी साइड मिल जाएगी। कोयला उत्पादन में चौथा स्थान। कोयला जो है मध्य प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, और देश का एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य जो है ये अपना मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। हाँ, इसके अलावा जनजातीय क्षेत्रों में यदि यहाँ पर हमें ग्रेफाइट देखने को मिलेगा, तो ग्रेफाइट का उत्खनन होगा तो उद्योगों की दृष्टि से मजबूत होगा, तो यहाँ के जनजातीय लोगों को भी हमें क्या देखने को मिलेगा? रोजगार देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा माइनिंग और औद्योगिक केंद्र के रूप में विशेष पहचान बना रहा है कौन? कटनी। कटनी जिसे अपन चूना नगरी कहते हैं। ठीक है। तो
तो यहाँ पर सोने के अयस्क, स्वर्ण अयस्क, डोलोमाइट, तांबा, लेड, जिंक और चांदी जैसे बहुमूल्य खनिजों के विशाल भंडार हमें देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर कटनी वाले एरिया में। कटनी जो है ये भी माइनिंग और औद्योगिक केंद्र के रूप में क्या कर रहा है, विशेष पहचान बना रहा है और निवेश से खनिज आधारित उद्योगों को तेजी से जो है ये क्या हो रहा है, इसका विस्तार हो रहा है। इसके अलावा भोपाल में 13 जुलाई को आयोजित होगी एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 हो जाएगी। यहाँ पर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश पर होगा क्या मंथन। किसमें, जो एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 होगी ना, सेमीकंडक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा कि अपने मध्य प्रदेश में निवेश करो। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और डेटा सेंटर जो है ये भी विकसित किए जाएंगे। इकोसिस्टम साझेदारों के प्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में तकनीकी विकास के लिए हो रहे निरंतर कार्य, वही एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 13 जुलाई से ये कहाँ पर होगी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो जाएगी। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, अलीराजपुर के किसान ने रचा इतिहास, 7 किस्मों में जीते प्रथम पुरस्कार। मध्य प्रदेश के ये किसान है युवराज सिंह जी हो जाएंगे। युवराज सिंह राठौर जो है अपने खेत में आम की खेती करते हैं, अलग अलग आम की किस्मों की खेती करते हैं, तो इसलिए इनको जो है लखनऊ में आयोजित आम महोत्सव 2026 में हासिल किया इन्होंने शानदार सफलता। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश का जो अलीराजपुर वाला क्षेत्र है, इस अलीराजपुर वाले क्षेत्र में एक जगह है कट्ठीवाड़ा। अब इसी कट्ठीवाड़ा के जो नूरजहां प्रजाति का आम है, इसे क्या मिला है, जोग्राफिकल, इसे क्या मिला है दोस्तों, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी जीआई टैग जो है ये अलीराजपुर के नूरजहां प्रजाति का आम जो है इसे मिला है। इसका नाम भी इन्हीं वर्ड से पड़ा, जो जहांगीर की वाइफ थी ना नूरजहां, जिनका नाम था मेहरुनिसा, उन्हीं के नाम पे ये नूरजहां प्रजाति का आम है। कम से कम 1 फुट लंबा ये आम होता है। कम से कम 1500 से 3000 रुपए के बीच जो है ये एक आम बिकता है, तो इसकी मांग बहुत ज्यादा है, इसीलिए जो है इसे अलीराजपुर के नूरजहां प्रजाति के आम को जीआई टैग मिल चुका है। अब आप कमेंट्स में यह बताइए कि मध्य प्रदेश के और कौन